अस्सलामुअलैकुम। मैं इसके साथ मोहम्मद सिद्दीक हाजिर खिदमत है। वीलॉग बस एक ही कर रहा हूँ, वक्त नहीं है इतना। आज का दिन भी बड़ा हेक्टिक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, रात वहीं गुजरी और वापस आया हूँ। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फ़ौरन वीलॉग पहुंच जाएगा। अपलोड होके आप तक फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। घंटी बजाने वाली बात है, दरवाज़ा फ़ौरन खुल जाता है। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन से आप तक बात पहुँच जाएगी। 3-4 इशूज़ हैं। सबसे पहला इशू तो के इलेक्ट्रिक के वाले से जो डिस्को कंपनीज़ की एक्सक्लूसिविटी है वो आज अब ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। मैं बाद में बताऊँगा तफसील है क्या। फिर नई गज डैम तामीर के हवाले से, दरख्त लगवाने के हवाले से केस है। अनवर मजीद की बेल के हवाले से की इशू है। और शुगर कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में, अभी फ़ैसला हमारा सस्पेंड हुआ है और उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं। सबसे पहला जो जिक्र करना है वो है 2 मेंबर बेंच का फ़ैसला जो तफसीली जारी हुआ है। 1 सितंबर का जो फ़ैसला था जस्टिस गुलजार साहब ने वो ह्यूमन राइट केस 20883 ऑफ 2018 में किया है इन दी मैटर ऑफ एक्सेसिव एंड अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग इन सिंध। बड़ी तफसील से अदालत ने इन सारी चीज़ों को देखे। एक चीज़ जो देखी है वो सेक्शन 26 मॉडिफिकेशन लाइसेंस के हवाले से है। इफ़ अथॉरिटीज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ ए पब्लिक इंटरेस्ट इट मे विद द कंसेंट ऑफ लाइसेंस अमेंड और वेरी द कंडीशन ऑफ एनी लाइसेंस इशूड within bracket or generation granted under this act, and in absence of licensing consent the authority shall conduct a public hearing on whether the proposed amendment or variance is in the public interest and shall make a determination consistent with the outcome of this hearing। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले वापडा आपने सुना है, वाटर एंड पावर डिवीज़न होते थे। वाटर डैम्स के हवाले से जो इशू है सारी वो सारे में होते थे। पावर डिवीज़न आगे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, लेकिन ये जब डिसबंडल करने के हवाले से जब ये मामला आया तो ये तबाही हो गई कि जनरेशन कंपनी अलहदा बन गई, ट्रांसमिशन कंपनी अलहदा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुराद है जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जनरेशन जो है बिजली पैदा करती हैं, जनरेट करती है, जेनको 1 जेनको 2 और जो इस तरह IPVs भी हैं वो जनरेशन कंपनीज के हवाले से हैं। उनका टैरिफ अलहदा डिटरमिन होता है। फिर उसमें से जो ट्रांसमिशन जो बिजली वहाँ से पैदा होने के बाद बड़ी लाइनों से जब आती है शहरों तक पहुँचती है वो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो लेस्को, फेस्को, के इलेक्ट्रिक हब और हैस्को, अपना गैपको, सेपको, ये सारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस बिजली चोरी का जो कॉन्सेप्ट सारा आ रहा है, लाइन लॉसेस का आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो गैप था वो इन कॉन्टेक्स्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के ज़रिए एक्सक्लूसिविटी जो बिल्कुल मेरा जो राइट था, मेरा जो कार्टल था कि मैं के इलेक्ट्रिक की बिजली दे रही है तो के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई आ नहीं सकता, वो ख़त्म कर दिया है। अब कई हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसी बनती हैं वो सारा ख़ुद लगाते हैं, पावर जनरेशन के यानी वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क सारा ख़ुद बिछाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बल्क में सप्लाई देती है। वो बेचारे लेते रहते हैं बिजली और बिजली कम आनी है, महंगी आनी है, सस्ती आनी है, अल्टीमेटली वो बोझ उनके पास आता और उनको डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिल नहीं पाता था। ये मामला अब हो गया है ख़त्म। अब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी भी है वो जनरेट करे बिजली अपनी और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ले, डिस्ट्रीब्यूट करे, टैरिफ डिटरमिन होगा, नेपरा टैरिफ डिटरमिन करेगी। और लाइन लॉसेस की वो एक अलग बात है। आज मैं नेपरा भी गया था तो वहाँ भी मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हैं। ये अब आपके सामने रखना है। ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी कर दिया है। इसके अलावा वो ट्राइब्यूनल जो है नेपरा का वो नहीं बना हुआ था, वो उसके हवाले से बनने के हवाले से कहा है कि उसको बनाया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि ट्राइब्यूनल तकरीबन ये 10 दिनों के अंदर कहा है जी। अगला जो इशू है वो शुगर कमीशन के हवाले से। आपको पता है शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ़ अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बरकरार रखा सिंगल जज का फ़ैसला के काबिल समाअत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार दे दी थी, वो आज फ़ैसला सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वफाक के अपील फ़ाइल की थी, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन के क़याम के तरीक़ाकार की गलतियों पर कमीशन कलअदम करार दे दिया। अदालती नज़ायर के मुताबिक अवामी मफाद के तहत तरीक़ाकार में गलतियों को नज़रदार किया जा सकता है। यह अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को कहा।
ये मुकदमा शुगर मिल मालकान और हुकूमत के माबैन नहीं है, ये मुकदमा शुगर मिल मालकान और अवाम के माबैन है। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन तश्कील दिया गया और कमीशन तश्कील देने का जो नोटिफिकेशन है 16 मार्च को जारी हुआ। कमीशन तश्कील करने का नोटिफिकेशन गैजेट में पब्लिश नहीं किया गया, ये अटॉर्नी जनरल साहब का कहना है। गैजेट नोटिफिकेशन जारी ना होने के सबब सारे अमल को मशकूक करार नहीं दिया जा सकता, बात वो ठीक कहते हैं। ये एतराज़ किया गया कि कमीशन के क़याम के नोटिफिकेशन के बाद मज़ीद एक रुकन को शामिल किया गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन के एक रुकन को बाद में शामिल करने का काबीना से मंजूरी नहीं ली। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा दरहक़त वफाकी हुकूमत ने बाद में शामिल किए गए रुकन की भी वफाकी हुकूमत से मंजूरी ली है, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कमीशन के क़याम की समरी काबीना डिवीजन की बजाय वजारत दाखिला ने भेजी। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि समरी वजारत दाखिला ने भेजना मासूमाना गलती है, तरीक़ाकार की गलतियों को बदनीति नहीं करार दिया जा सकता। ये बात सही है। जब कमीशन ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली तो मिल्क मकान ने मुकदमाबाजी शुरू कर दी। ये भी बात सही है कि जब पहले शुरू हुई, और ये मैं को 10-12 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीनी के स्कैंडल के अंदर चीनी महंगा होना, पैदावारी लागत क्या है, सब्सिडी देना, दरामद करना, ये और जिस तरीके से होना, ये सारी मैं बड़े 10 साल से ये मामले में जंग लड़ रहा हूँ। बड़े अरसे बाद एक ये कामयाबी मिली है और ये क्रेडिट इमरान खान की गवर्नमेंट को जाता है। और तरीक़ाकार में कमीशन की इंक्वायरी में किसी फ्रीक ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, जस्टिस इजाज़ ने कहा कि तरीक़ाकार में गलतियों के सबब किसी फ्रीक का हक़ मुतासर नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला मुअत्तल कर दिया है मामला। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो वफाकी और सूबाई हुकूमत को दरियाओं और नहरों के अतराफ़ जंगल के लिए शजरकारी का हुक्म, ये बहुत बड़ी डायरेक्शन दी है कि अतराफ़ में लगाया जाए। हम बड़े अरसे से बात ये कर रहे हैं, मोटरवे के साथ हम बात कर रहे हैं, रिंग रोड के साथ बात कर रहे हैं, सड़कों के साथ, ये सारी जगहों पे हम बात कर रहे हैं कि अदालतों ने दरियाओं के अतराफ़ में कच्चा की ज़मीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। टाइमलाइन तलब कर ली है कि नई गंज लैंड जो डैम है उसकी तामीर के हवाले से, और दरियाओं नहरों के तरफ से दरख्तों की कलियां ना लगाई जाएं, ये चीफ साहब का कहना है। अदालत ने शजरकार तमाम हुकूमतों से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मौसमी तब्दीलियाँ से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, चीफ साहब का कहना है। दरिया और नहरों के साथ दरख्त लगाने के लिए कोई स्कीम नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। हमारी हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी का मनसूबा शुरू किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा, जहाँ दरियाओं और नहरों के अतराफ़ की बात हो रही है, आप इसके हवाले से बताएं। शीशम के दरख्त पंजाब में ख़त्म हो गए, ये भी हकीकत है। नई गंज की तामीर का क्या बना है? PC1 एक्ट ने अभी तक मंजूर नहीं किया। जॉइंट सेक्रेटरी पानी और बिजली ने कहा नई गंज डैम पानी को महफूज बनाने के लिए इंतहाई अहम इकदाम है। वफाक और सिंध नई गंज डैम के तामीर पर रजामंद हैं। अदालत चीफ से 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। अगला जो अहम इशू है वो अनवर मजीद साहब की ज़मानत के कॉन्टेक्स्ट में है। ये अब कहना था यानी उनके 2 रुकनी बेंच था तो एतराज़ उठाया कि 2 रुकनी बेंच ये केस सुन नहीं सकता। जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि बिल्कुल ये सुन सकता है। तभी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत की है। मुनीर मलिक अनवर मजीद साहब के वकील बीमारियों का शिकार है, सर्जरी में पाकिस्तान से जान को ख़तरा है। शरीक मुलजमान को ज़मानत मिल चुकी है। अनवर जी 2 साल से जेल में है। बीमार शख्स को ज़मानत मिलनी चाहिए मगर मुल्क में ला कर इलाज कराएँ, जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा। नैब का रवैया सियासी मुलजमान से एक जैसा नहीं है। जस्टिस मुशीर आलम साहब के रिमार्क्स थे। अनवर मजीद पहले दिन से ही NICDV में ज़ेरे इलाज है। NS मुल्क का सबसे बेहतरीन हस्पताल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम के खिलाफ 15 इंक्वायरी और 4 रेफरेंस चल रहे हैं। 4 अरब से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम है। नैब प्रोसिक्यूटर पुरानी मेडिकल रिपोर्ट पर ज़मानत मांगी जा रही है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने नए ग्राउंड पर ज़मानत दी है। मुनीर मलिक साहब ने कहा आसफ अली जरदारी को आपको 1 करोड़ रुपए की ज़मानत दी है, इनकी बात ना करें, आसफ जरदारी को छोड़ें। जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेडिकल बोर्ड बना दें, इलाज इनका वहाँ हो रहा है तो मसला कोई नहीं है ऐसा। ये अदालत के सामने रखा उन्होंने, पर अदालत ने अनवर मजीद साहब की तबई बुनियादों पर ज़मानत मंजूर कर ली है। नाम ECL में दाखिल करने का हुक्म दिया है। पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दिया है। तफ्तीश में हुकाम से ताउन की कहा है कि ताउन की जाए तफ्तीश में। ये नैब का कहने का था कि तफ्तीश में ताउन नहीं करते हैं।
10 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराने का हुक्म दिया है। बैंक गारंटी डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराई जाए, ये अदालत का कहना है। बड़ा वाज़े तौर पर आपके सामने ये सारे मामलात रख दिए हैं। ये अनवर मजीद साहब का जो केस है, ये केस फेक बैंक अकाउंट का केस है, जो एफआई के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद है निसार अली खान साहब के 2015 में एक एफआईआर हुई थी और स्लैकनेस में वो इंक्वायरी रख ली गई थी और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। नवाज शरीफ साहब के दौर में आपको पता है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या जमहूरी आपस में दोस्ती वोस्ती को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें एक तरफ रखी गई थी। ये तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद चीफ जस्टिस साहब ने या सागवानी साहब ने आज खुद नोटिस लिया स्लैकनेस को, और ये बड़ी डिटेल में मामला जला, इंक्वायरी वहाँ नहीं हुई, JIT बनी, फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में जुरिसडिक्शन में लेकर आए और ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। कुछ जगह प्ली बार्गेन भी हो चुकी हैं। मेडिकल ग्राउंड से बेल मिलने में मैं नहीं समझता कोई अर्ज है, लेकिन ये इलाज के हवाले से जो अदालत के रिमार्क्स हैं ये अच्छे रिमार्क्स हैं। नवाज शरीफ साहब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।